अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देख लेता हूं आंखें बंद होने लगी तो समझ लेता हूं अब घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपकी घड़ी चालू रहेगी मौलाना की भी घड़ी चालू रहेगी, और जब देखूंगा आपकी घड़ी बंद तो मौलाना की भी घड़ी बंद। न 1 घंटा, न 1.5 घंटा, न 2 घंटा, जब तक घड़ी चलेगी मेरी तकरीर चलेगी। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। माइक जितना अच्छा मैं चाह रहा था, बहुत घुमा फिरा किया, लेकिन थोड़ा फर्क आया है, बहुत फर्क नहीं आया। अब मैं ज्यादा घुमा फिरा करूंगा तो कहीं ये जंगल में घूमने न लगे, इसलिए जो चीज जैसे है अब उसको वैसे ही रहने दिया जाए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताऊंगा, खास खास बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यह बताऊंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं? नबी जो चाहे वो कर सकते हैं कि नहीं? यह मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ने अपने नबी को पावर दिया है। नबी जो चाहे कर सकते हैं। यह पावर किसने दिया? अल्लाह ताला ने। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, नबी का पावर सिर्फ दीन में चलता है कि दुनियावी चीज में भी है? सिर्फ दीन में है या दुनियावी चीजों में भी है? मैं यह साबित करूंगा कि नबी का पावर दीनी बातों में भी है और दुनियावी चीजों में भी है। अल्लाह ने हर तरह का पावर नबी को दिया है। 2 बातें हो गई। तीसरी बातें यह बयान करना चाहूंगा कि कुरान ने नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? नबी की शान में जो उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इस उम्मी का माना, मतलब, मफहूम क्या है? कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि उम्मी का मतलब अनपढ़, जाहिल। ऐसा कहने वाला इस्लाम की नजर में क्या है, यह मैं साफ साफ इंशाअल्लाह अपने तकरीर में मौका और महल के एतबार से बयान करने की कोशिश करूंगा। चौथी बात मैं ये बयान करूंगा कि नबी के मां बाप मुसलमान थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। यह बात मैं साबित करूंगा कि मेरे नबी के मां बाप मुवहिद भी हैं, मोमिन भी हैं, पहले भी जन्नती, बाद में भी जन्नती। जो इनको जन्नती कहे वो भी जन्नती। इंशाअल्लाह ये सारी बातें, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। कोई उठक बैठक ना करे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना अपने अंदाज में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। माइक की आवाज दबी दबी लग रही है। छोकरा इधर आओ, छोकरा को बुलाओ। दरूद शरीफ पढ़ते नहीं, दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए। ये माइक लाओ, इसको लगाओ, इसको हटाओ, इसको लगाओ।
बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? देखो ये सीटी बज रही है, सही करो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, आगे पीछे वाले सब लोग ये बताओ कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? और जोर से बोलो, पहुंच रही। इतना क्या घटा दिया तुम्हारा? ये सब उल्टा पलटी जो रखे हुआ, इसी वजह से सीटी बज रही। आवाज घटाने का मतलब तुम उसको दुरुस्त करो, उसको थोड़ा सा और ऐसे करो, हल्का सा। आवाज घटाने का मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगा। दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कोई क्या जाने मकाम सैयद कौनैन, कोई क्या जाने है जात सिर्र खुदा, उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुजूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, इसका सीधा साधा मतलब यह है, ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो ले लो, दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना फरमाए उससे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की इताअत मेरी इताअत है, मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है। मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे ले लो, दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे उससे बाज रहो। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, बिल्कुल ज़हन को हाजिर रखो। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं है, कोई पावर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं। इधर देखिए, जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं, वो गुमराह है, गुमराह। उसको कहिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। तुम किसके खिलाफ बोल रहे हो? याद रखिए, जो ऐसा कहता है उससे बड़ा जाहिल इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बात सुनते चले, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा। जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह बताओ जिसको पावर ना हो। अरे बोलो, कोई ऐसा बादशाह है? दुनिया में जितने बादशाह है सबको पावर था। मेरे नबी को अल्लाह ने उम्मत का बादशाह बनाया तो मेरे नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया और दीनी बातों में भी पावर दिया। अगर नबी को पावर ना होता, इधर देखिए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह बताओ हम मुसलमानों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ कितनी रकतें करके फर्ज है? फजर में 2 रकत फर्ज, जोहर में 4 रकत फर्ज, असर में 4 रकत फर्ज, मगरिब में 3 रकत फर्ज, ऐशा में 4 रकत फर्ज। अब आप बताओ सीने पर हाथ रखकर कि सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या फर्ज से पहले भी कुछ नमाजें पढ़ते हो? अरे बोलो, पढ़ते हो ना? तो इधर देखो, फर्ज से पहले इधर देखो जो तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो, और बाद में जो सुन्नतें पढ़ रहे हो इधर देखो। फर्ज ये अल्लाह ने हुक्म दिया, और जो सुन्नत पढ़ रहे हो ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें हुक्म दिया है। तो जो सुन्नतें पढ़ रहे हो
ये रसूल का पावर है, पावर। अगर रसूल को पावर ना होता तो आप कोई भी सुन्नत अदा, जोर से बोलो, नहीं करते। न जोहर से पहले सुन्नत, न जोहर के बाद सुन्नत, न असर से पहले सुन्नत, न ऐशा से पहले सुन्नत, न मगरिब के बाद सुन्नत, न ऐशा के बाद सुन्नत, न फजर से पहले सुन्नत। तो आप जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो, जितने नवाफिल पढ़ रहे हो, ये सब मेरे रसूल का पावर है। अगर पावर ना होता तो नबी फर्ज पर कुछ भी नहीं बढ़ाते। जोर से बोलो, फर्ज पर कुछ भी नहीं बढ़ाते। लेकिन नबी ने जोहर से पहले 4 रकात सुन्नत बढ़ा दी, जोहर 2 रकात सुन्नत बढ़ा दी, असर से पहले 4 रकात सुन्नत बढ़ा दी, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत बढ़ा दी, ऐशा से पहले 4 रकात सुन्नत, ऐशा के बाद 2 रकात सुन्नत। तो जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब मुस्तफा का पावर है। अच्छा, एक बात और बताओ, इधर देखिए, खुदा जब दीन लेता है तो अकले, जब गीदड़ की मौत आती है तो आपकी बस्ती में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदी जैसे बोलता था वैसे ये भी बोलता है। जितने लोग नबी के खिलाफ बोल रहे हैं, कसम खुदा वो मुसलमान की औलाद है ही नहीं। हकीकत यह है सबका कनेक्शन और तार यहूदियों से जुड़ा है। रिसर्च करके देखो, अगर मेरी बात गलत निकले तो जो चाहो सजा दो। जितने लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोल रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले, नाम तो अब्दुल्ला है, नाम तो अब्दुल सत्तार है, नाम तो मोहम्मद है, नाम तो यह है कि मुसलमान की औलाद है, लेकिन हकीकत यह है दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, नजरिया यहूदी, और उनका कनेक्शन भी यहूदियों से है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताओ, इधर देखो, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन 5 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखो, हम लोग ये बताओ, नमाज पढ़ते हैं जमात से तो अजान देते हैं कि बगैर अजान के? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग बोलो। अच्छा, ये बताओ, आपके मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो रही है? जोर से बोलो। कलियाचक, जोर से बोलो। मालदा। अच्छा, ये बताओ, मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अमेरिका, जापान, सऊदिया, जहां जहां मस्जिद में जमाअते मुस्तहब्बा से नमाज हो रही है वहां वहां अजान हो रही है। इन बेईमानों से पूछो, क्या अल्लाह ने कहीं कुरान में अजान का हुक्म दिया? अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान का हुक्म नहीं दिया। जो तुम नमाज से पहले अजान दे रहे हो यह मेरे मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो बेइख्तियार नहीं बनाता, साहिब इख्तियार बनाता है। क्योंकि जो नबी होता है वो उम्मत का बादशाह होता है, और जो बादशाह होगा, जोर से बोलो, उसको इख्तियार होगा, पावर होगा। मेरे नबी को दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। मुस्तफा चाहे तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे, मुस्तफा चाहे तो कंकर पत्थर से कलमा पढ़ा दे, मुस्तफा चाहे तो चांद को 2 टुकड़ा कर दे, मुस्तफा चाहे तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, मुस्तफा चाहे तो मुर्दे को ठोकर मार दे, जिंदा हो जाए। ये पावर किसने दिया? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने जब पावर दिया तो ईमान रखना पड़ेगा कि नबी बेइख्तियार नहीं होता, नबी साहिब इख्तियार होता है। इधर देखिए, नबी अगर चाहे तो हलाल को हराम कर दे, और नबी चाहे तो, जोर से बोलो, हराम को हलाल कर दे, और नबी चाहे तो बोलो हलाल को हराम कर दे। अल्लाह ने ये नबी को पावर दिया है। अब आप लाइन से मुझसे हदीस सुनिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। माइक वाले ने आवाज दबा दिया है, मैंने तो कहा थोड़ा आवाज खोलो, लेकिन इसने ऐसा दबा दिया है
कि मैं दबता जा रहा हूं, अब आप आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। मौलाना रब्बानी को दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, और ये माइक वाला भी बहुत दबाता है। आजकल हमारी तकरीर को खराब करने के लिए बेईमान लोग माइक वाले को रिश्वत दे देते हैं। आप इसको हकीकत गलत मत समझिए। को चौकन्ना रहना पड़ेगा हर जलसे में। आपके जलसा को खराब करने के लिए ये लोग बहुत दूर से यहूदी वाला गेम खेलते हैं। इधर देखिए, आपकी मस्जिद पर कब्जा करने के लिए ये यहूदी वाला गेम खेलते हैं। जैसे यहूदियों ने पूरे अरब को बर्बाद किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? वो सामने नहीं आते। इधर देखिए, सामने चेहरा अब्दुल्ला का, सामने चेहरा मुस्तफा का, सामने चेहरा मोहम्मद का, सामने चेहरा सुहैल का, सामने चेहरा दुबई का, सामने चेहरा कतर का, सामने चेहरा सऊदी का, मगर पीछे हाथ यहूदी का। और जोर से बोलो, पीछे हाथ। तो यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद किया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। अरे बोलो, गजा बर्बाद हो रहा है, गजा बर्बाद हो रहा है। और ये बर्बादी सुनिए, अगर अरब का मुसलमान नहीं सुधरा तो ये फिलिस्तीन वाली आग पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। जोर से बोलो, पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। अगर ये नहीं सुधरा तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए। आज जो हम बर्बाद हुए, माशाअल्लाह गौर से सुनो। बुखारी शरीफ रोजे का बयान, पेज नंबर, बुखारी शरीफ रोजे का बयान, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलक्तु क़ाल फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलक्तु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्राती वाना साइम क़ाल वक़अतु अला इम्राती वाना साइम फ़क़ाल फ़हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अफ़क़रु अहले बैतिन फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहले बैतिन अफ़क़रु मिन अहले बैती ज़हकन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान आवाज चेंज करने का मतलब मुझको पस्त करना।
इसीलिए मैं लड़खड़ा गया। हदीस बोलने में मैं भूलता नहीं हूं। मुझको एक आवाज सही करके जैसे है, अब इसको चेंज मत करना, उल्टा पलटी मत करो। जो चीज जैसे, फिर अब चेंज किया, फिर चेंज किया। उल्टा पलटी करने से, अब यकीनी बात है मैं नहीं पढ़, लड़खड़ा जाता हूं। हदीस पढ़ने में मैं भूलता नहीं, लेकिन आज भूल रहा हूं। जलसा कराओ तो इन सब चीजों पर चौकन्ना रहो, चौकन्ना, वरना मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपका जलसा खराब होगा, लोग इतने आए सुनने के लिए। मैंने अभी आपको बुखारी की हदीस सुनाई, बोलो किस किताब की हदीस सुनाई? कई नंबर, जल्दी बोलो। बुखारी, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, इधर देखो, पेज नंबर 259, 259, इधर देखो 259, जिल्द नंबर 1। कोई गलत साबित करे, इधर देखिए, तो मुंह मांगा इनाम, मुंह में जितना पैसा आएगा उतना दिया जाएगा। लेकिन इस हदीस को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। गौर से सुनिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी की बारगाह में एक सहाबी, देहात के रहने वाले, बिल्कुल चीखते चिल्लाते, इधर देखिए, अपने गालों पर तमाचा मारते हुए, रोते हुए नबी की बारगाह में दीवाना अंदाज में आए। कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, ये अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल, मैं तबाह हो गया, मुझको बचा लीजिए। नबी ने पूछा, मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा, मालका, तू क्या हुआ? उसने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संबंध बना लिया है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मुलाकात कर लिया है, सोहबत कर ली है, रोजा टूट गया है। ये अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मुझे बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मैं गुलाम कहां से खरीद सकता हूं? गुलाम खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, लेकिन मैं तो डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चे का पेट पालता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 रोजे जाकर रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा, ये अल्लाह के रसूल, कर सकता, क्योंकि रोजा रखूंगा तो मजदूरी सही नहीं कर पाऊंगा, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, एक रोजा तोड़ने की सजा कितनी है? 60 रोजा कंटिन्यू तबातुर के साथ, पै दर पै, तुमको 60 रोजे रखना पड़ेगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। रोने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं 60 रोजा नहीं रख सकता। तो नबी ने फरमाया, 60 गरीबों को खाना खिलाओ। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब हूं कि डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। जब नबी ने सुना तो नबी, इधर देखिए, अपना सर झुका लिए कि ये तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, ये तो 60 रोजे भी नहीं रख सकता, ये 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। नबी सर झुकाए, इधर देखिए, बैठे रहे। अचानक नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर का आया। किसका? खजूर से भरा हुआ। जल्दी बोलो। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। बड़े बड़े टोकरे में भरा हुआ, इधर देखिए, टोकरा खजूर से भरा हुआ। नबी की बारगाह में कै टोकरा आया? जोर से बोलो। 2 टोकरा। जब 2 टोकरा खजूर आया, ध्यान से सुनिए,
नबी ने फरमाया ऐसा करो, इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले लो और मदीने की गलियों में घूमो, जितने गरीब हों उनको ये खजूर बांट दो, खजूर खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा मदीने की गलियों में घूमो, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जानते हैं, तो वो साइल रोने लगे। कहा ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं कि अपने बराबर? कहा अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। तो सहाबी रोने लगे, कलेजा फाड़ फाड़ कर रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मदीना शहर में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, पूरे मदीना शहर में मुझसे इतना सुनना था। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं तो सुन लो, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, अपनी ज़कात खुद निकाल कर आप खाओगे तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो, सही से बैठिए। आप अपनी ज़कात खुद निकाल कर खाएंगे तो बोलो अदा होगी? आप अपना सदका, अरे बोलो फितरा, कफारा नहीं। इधर देखिए, मसला यह है कि कोई अपना कफारा बच्चों को खिला दे, इधर देखिए तो कफारा अदा, इधर देखो बीवी को खिला दे नहीं अदा होगा, इधर देखिए। लेकिन हजरते, इधर देखिए मेरे नबी का पावर देखिए, मेरे नबी, इधर देखिए मेरे नबी का इख्तियार देखिए। सबके लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून बना दिया। फरमाया कि ऐ मेरे गरीब गुलाम, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते, और मदीने में तुमसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं है। तो ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और खुद अपने बच्चे को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, बेख्तियार नहीं बनाता। जो कहे नबी बेख्तियार है वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। उससे कहिए तौबा करो और होश में आओ। यहूदी की औलाद मत बनो, मुसलमान की औलाद बनो। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी का खुतबा पढ़ो, जहां रहो नबी का जिक्र करो। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है आप लोग नाराज हो गए। नाराज तो नहीं हुए? थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, दिक्कत है, आप भी बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त करूं, ताकि अपनी बातें हो जाए। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, कुर्बानी का बयान, पेज नंबर 833, पेज नंबर 833 यानी 833। गौर से सुनिए, अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी ताजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई। आप ये देखिए कि मौलाना रब्बानी क्या कह रहे हैं। दूसरी हदीस भी बुखारी शरीफ की, जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो, अरे बोलो जिल्द नंबर कितना, 2, अरे बोलो जिल्द नंबर, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो,
833। और इनाम कितना, जल्दी बोलो। 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा, सऊदिया मत जाओ। अरे बोलो। लेकिन ये लोग उर्दू की किताब लेकर चौक चौराहा पर कमजोर आदमी से, अंगूठा छाप लोगों से, अरे बोलो, उर्दू की किताब लेकर छोटी छोटी, अरे वही हुआ भाई, बंगला लेकर, बंगला किताब, उर्दू की किताब छोटी छोटी लेकर चौक चौराहा पर, इधर देखिए, कमजोर मुसलमानों को जाकर के सुनाते हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। कहीं भी कुरान में ऐसा नहीं है जो सुन्नी लोग करता है। इधर देखिए, कहीं भी हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है। आज के बाद से कहे, इधर देखिए, तो सीधे कहिएगा कि सुन्नी की हर बात तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम कुरान और हदीस से साबित नहीं हो। न तुम्हारा मौलवी मौलाना साबित है, न तुम्हारी जमात साबित है। अब आप बताओ, तुमको हम क्या कहें? कहीं तुम्हारा नाम तो कुरान में है नहीं, कहीं तुम्हारा जिक्र तो है नहीं। हजरात, कसम खुदा, इनसे बचकर रहिए। इनका ताल्लुक और इनका कनेक्शन यहूदियों से है। सुन्नी के सिवा जितने भी फिरके हैं, सबका तार यहूदी से जुड़ा है। ये मैं नहीं, हदीस कह रही है। और वो हदीस आखिरी में सुनाऊंगा, अगर मौका मिला तो। मौका मिला तो वो हदीस आखिरी में सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इधर देखो, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, इसका मतलब यह है, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है? अब वो रिश्ते में क्या है? किसके मामू? हजरत बर्रा के। हजरत बर्रा के मामू क्या नाम है? अबू बरदा। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते कि मेरे मामू ने 1 साल बकरा ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर दी। क्या कर दी? अभी नमाज नहीं पढ़ी, बकरा ईद की नमाज अभी नहीं पढ़ी, और नमाज पढ़ने से पहले क्या कर दिया? जब नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहने लगे, हजरत अबू बरदा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। नबी ने फरमाया, क्या कोई और जानवर नहीं है? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ बकरी का 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है। अगर बकरे की कुर्बानी करना चाहता है तो सबके लिए कानून है कि साल भर का कम से कम होना चाहिए, कम से कम साल भर का, बोलो, बकरा होना चाहिए या बकरी होनी चाहिए। लेकिन ऐ अबू बरदा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारे पास 6 महीना का बच्चा है, जा उसी की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माशाल्लाह, माइक तो कमजोर है लेकिन मजमा बड़ा तगड़ा है। अरे बोलो। और मजमा तगड़ा है, इसीलिए मौलाना रब्बानी का बेईमानों से रगड़ा है, और रगड़ा ही नहीं बल्कि झगड़ा है। अरे बोलो। और ये झगड़ा हदीसों कुरान की रोशनी में बड़ा तगड़ा है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही? अच्छा ये बताओ, इधर देखो, मसला सुन लो, मसला।
मसला सुनो ध्यान से। भेड़ का बच्चा, किसका बच्चा? जोर से बोलो। जब जमाही आए तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जब जमाही आए तो मुंह पर क्या रख लो? जल्दी बोलो। हाथ रख लो, या अगर हाथ नहीं है तो कपड़ा रख लो। अगर कोई मुंह खोल दिया तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है। इसका ख्याल रखिए। मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। यह बताइए, इधर देखिए, दुम्बा एक जानवर होता है, भेड़, भेड़ तो आपने देखा है। दुम्बा अरब में भी पाया जाता है, अपने इंडिया में भी पाया जाता है। इधर देखिए, मसला यह है कि 6 महीने का दुम्बा या 6 महीने का भेड़ अगर देखने में साल भर का मालूम हो, जोर से बोलो, देखने में, तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी जायज है। यानी किसका बच्चा? जल्दी बोलो। भेड़ का बच्चा कितने दिन का? 6 महीने का। और दुम्बा का बच्चा, जोर से बोलो, 6 महीने का। अगर देखने में कितने दिन का लगे? जोर से बोलो। तो उसकी कुर्बानी। लेकिन बकरी का बच्चा, इधर देखिए, अगरचे देखने में साल भर का लगे, लेकिन एक दिन भी कम रहेगा तो कुर्बानी, जोर से बोलो, नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। आपके लिए वही कानून, मेरे लिए वही कानून, तमाम सहाबा के लिए वही कानून। बच्चे को बैठाइए। तमाम ताबईन के लिए वही कानून, गौसे आजम के लिए वही कानून, गरीब नवाज के लिए वही कानून, मखदूम पंडवी के लिए वही कानून, जोर से बोलो, आला हजरत के लिए वही कानून, सब के लिए वही कानून। लेकिन नबी ने अपने पावर से हजरत अबू बरदा के लिए अलग कानून बना दिया कि सब 6 माह, 1 माह की, 1 माह का बच्चा सबके लिए जरूरी है। लेकिन ऐ अबू बरदा, जा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसी 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो जहन्नमी कुत्ता है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। अभी आपने कई हदीस सुनी, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे बोलो, थके तो नहीं? लगता है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं। नाराज तो नहीं हुए? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले लग रहा है कि हाथ नहीं उठा रहे हैं। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। इधर देखो, मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि मच्छर से बचे रहे। और बोलो, किससे बचे रहे? हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का, अरे जोर से बोलो, मच्छर मरने का। तो इसलिए हाथ उठवाते रहो, उठाते रहो, ताकि मच्छर सोचे कि हाँ जाग रहा है, भागो, मेरी खैरियत नहीं है। मच्छर उस वक्त हमला करता है जब आपकी आंख बंद होने लगती है। जैसे आपने किया तो मच्छर आया गुनगुनाते हुए, काट, टप, है कि नहीं? तो आप लोग जाग कर रहिए। इधर देखिए, अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। 2, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 787, 787, 787। अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वहुवा अलल मिंबर, वहुवा अलल मिंबर, इस्ताज इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा, इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युन केहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हदीस मैं अपने रंग में नहीं पढ़ पा रहा,
इसलिए कि इसने मेरा रंग फीका कर दिया तो मैं पढ़ूं तो कैसे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? ए बाबू लोग इधर देखिए, मैंने अभी आपको बुखारी शरीफ की तीसरी हदीस सुनाई। जिल्द नंबर कितना? अरे बोलो जिल्द नंबर, और पेज नंबर कितना? अरे बोलो 700, अरे जोर से बोलो 787। जो नबी को ना माने वो है खलासी। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, हजरत मिसवर बिन मुखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया, नबी मिंबर पर चढ़ करके तकरीर फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? इधर देखिए, खिताब फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। इधर देखिए, तकरीर फरमा रहे थे। नबी ने तकरीर के दौरान कहा, सहाबा, ये बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने। सहाबा ने अर्ज किया, किस चीज की इजाजत? कहा, वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी का निकाह अली से हो जाए। किससे हो जाए? उनकी बेटी का निकाह अली से हो जाए, वो मुझसे इजाजत लेने आए। कान खोलकर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने कई मर्तबा कहा, जोर से बोलो। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मसला सुनिए। मसला, अगर कोई मुसलमान 4 बीवी को खिलाने की ताकत रखता है, 4 बीवी के साथ इंसाफ कर सकता है, 4 बीवी का हक अदा कर सकता है, तो एक मुसलमान 4 बीवी को निकाह में रख सकता है। कब रख सकता है? जब उन चारों का हक अदा कर सके, चारों का खर्च पूरा कर सके। इधर देखिए, चारों का हक अदा कर सके, चारों के साथ इंसाफ कर सके, चारों का हक अदा कर सके, चारों का नानो नफका अदा कर सके, तब 4 रख सकता है। और अगर बंजारे की तरह घूमता हो, खुद भूखा रहता हो, आवारे की तरह घूमता हो, तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, अगर कोई बंजारे की तरह घूमता है, भूखा रहता है, तो बीवी को क्या खिलाएगा? ऐसे छोकरों पर निकाह करना हराम है। 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम। किसके लिए? जो छोकरा बंजारे की तरह घूमता हो, आवारे की तरह घूमता हो, लोफर की तरह घूमता हो, कमाता नहीं हो, खुद भूखा रहता हो, भीख मांग कर खाता हो, तो वो बीवी को क्या खिलाएगा? बीवी का क्या हक अदा करेगा? ऐसे नौजवान पर निकाह करना, जोर से बोलो, अरे बोलो, तो 4 निकाह का हुक्म। इधर देखिए, 4 निकाह का इख्तियार उसको है जो चारों बीवी का हक अदा कर सके, चारों बीवी को खिला पिला सके, चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके। और जो इंसाफ नहीं कर सकता, उसके लिए 4 तो छोड़िए, अरे बोलो, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, अगर बंजारे की तरह भूखा रहता हो, घूमता हो, आवारे की तरह मारा मारा फिरता हो, तो उसके लिए 4, 3, 2 तो दूर की बात है, एक निकाह भी करना हराम। अगर मां बाप ने जबरदस्ती निकाह किया तो मां बाप भी मुजरिम और वो भी मुजरिम। ऐसा आदमी जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, उस पर निकाह करना हराम है। मसला ध्यान में रखो, अरे बोलो, मसला समझ में आया? अब सुन लो, इधर देखो, मौला अली के अंदर इतनी ताकत थी कि दूसरा निकाह कर सके, बीवी का हक अदा कर सके। मौला अली के अंदर इतनी ताकत थी, लेकिन नबी ने क्या कहा? ऐ अली, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। कान खोलकर सुन लो, हर मुसलमान को 4 शादी का पावर है, 4 बीवी रख सकता है, 4 बीवी का इख्तियार है। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं अपने पावर से, मैं अपने इख्तियार से तुम्हारे लिए, मेरी बेटी जब तक फातिमा निकाह में है, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह करना हराम है। अरे बोलो, नबी ने अली के लिए दूसरा निकाह करना क्या कर दिया? जोर से बोलो, हराम।
जब तक बोलो मेरी बेटी फातिमा है उस वक्त तक तुम्हें दूसरा निकाह करना हराम। तो ये है नबी का पावर। नबी जिसे जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज को चाहे बोलो हराम कर दे, और चाहे तो हराम को हलाल कर दे। ये नबी का पावर है। कई हदीस सुन चुके हैं, जल्दी बोलो। 3। लेकिन लगता है कि आप लोग फिर थक गए। अरे बोलो, पसीना मेरा गिर रहा। अच्छा ये बताइए, रसगुल्ला खाने वाला थकता है कि बनाने वाला? जोर से बोलो। ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, लगता है जेब में रसगुल्ला है। जोर से बोलो।